इन प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम 16 मई 2024 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आज का सुविचार दे रखा है, अगर आप समय को बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। बहुत ही शानदार सा यहाँ पे सुविचार है बच्चा। इफ़ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। और यहाँ पर हमें इसलिए समय को बार बार बोला जाता है कि समय से सब काम कीजिए, समय पर चलिए, आज के काम को आज ही करिए और कोई भी काम को कल पर नहीं टालिए। यदि आप समय बर्बाद कीजिएगा तो कल आपको समय बर्बाद कर देगा। दे रखा है यहाँ पर आज का अंतर्राष्ट्रीय समाचार, अमेरिका इजराइल को देगा $1 अरब की सैन्य सहायता। ठीक है, अमेरिका इजराइल की यहाँ पर मित्रता का यहाँ पर ये बात कही गई है। राष्ट्रीय खबर दे रखा है, पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में 16 से 18 मई तक हीट वेव की आशंका है। आप सभी जान रहे हो कि अभी कुछ दिनों में यहाँ पर मानसून सा बन गया था कि चारों तरफ बरसात हो रही थी, लेकिन फिर से यहाँ पर हीट वेव आ रहा है और हरियाणा और पंजाब में हीट वेव की आशंका है। मौसम विभाग ने जानकारी यहाँ पर दी है। राज्य की खबर दे रखा है, झारखंड राज्य में 4 लोकसभा सीटों सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू एससी में 13/5/2024 को मतदान समाप्त हो गई। आगामी 20 मई 2024 को चतरा, जिंदल, कोडरमा, हजारीबाग में 20/5/2024 को गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर तथा अंतिम 7वें चरण में राजमहल, दुमका, गोड्डा में मतदान होगी। मैंने आपको सभी को बताया है कि लोकसभा चुनाव यहाँ पर 7 चरणों में हो रहा है और 7 चरणों में यहाँ पर कहाँ पे कौन सी सीटों पर हो रहा है मैंने कल आपको बताया था। खेल जगत का समाचार दे रखा है, नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक वर्ष 2020 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद पहली बार भारत में खेलेंगे। राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में लेंगे भाग। नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखना, ये भाला फेंक में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीते हैं। भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो हैं। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ दे रखा है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार आपके मनपसंद पर्यटन स्थलों के बारे में वोट करने के लिए आपको आमंत्रित करता है। आपकी मनपसंद जगह कौन सी है और भविष्य में आप कहां जाना चाहते हैं, हमें बताएं। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस 2024 में वोट करने के लिए 99 124 254 25 पर मिस्ड कॉल करें। यहाँ पर ये दे रखा है। अगला है यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आज का। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर का है, पहला दे रखा है, बूझो पहेली, बिना तेल पानी के चलती 2 पहियों की गाड़ी है, तब भी कोई चला ना पाए, समझो बड़ा अनाड़ी है। तो यह कौन है? यहाँ उत्तर है साइकिल। ना तो इसमें तेल लगता है, ना ही पानी लगता है। इसको आप अपने श्रम से, अपनी शक्ति से चलाते हो। बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं। साथ ही भेड़ के बकरे को भी मेमना कहते हैं। ये बात भी आप नोट कर सकते हो। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती है? तो मधुमक्खी की 5 आंखें होती है। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो हाथी झारखंड का राजकीय पशु होता है। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पेड़ साल है। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए दे रखा है, अंतरिक्ष में सूर्य का रंग कैसा दिखाई देता है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सफेद। प्राथमिक रंग कौन सा रंग आते हैं? लाल, हरा और नीला, RGB, रेड, ग्रीन और यहाँ पर ब्लू। कॉकरोच बिना सर के कितने सर तक जीवित रह सकता है? अगर किसी कारणवश कॉकरोच का सर कट जाए तो वो 1 सप्ताह तक बिना सर के भी जीवित रह सकता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
तिब्बत का पठार। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। माध्यमिक स्तर का प्रश्न कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने में जी के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो जी का मान लगातार घटता जाता है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, साहित्य क्षेत्र में। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पे उत्तर होगा कैल्शियम कार्बोनेट CO3। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये होगा किडनी। मानव के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? सही उत्तर होगा 14। तो ये था सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। आज का महत्वपूर्ण दिवस या पुण्यतिथि 16 मई को। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है। 16 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1960 के भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर पियोडोर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की याद में मनाया जाता है। सीता नवमी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता इसी दिन धरती से प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन को सीता जयंती या सीता नवमी के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, प्रेरक प्रसंग दे रखा है जिससे आपका दिन बन जाएगा, बहुत ही शानदार से दे रखा है। एक चिकित्सक अपने रामबाण चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था, असाध्य रोगों को भी ठीक कर देते थे। एक दिन किसी असाध्य रोग से पीड़ित एक व्यक्ति ढूंढते हुए उसके पास आया। उसने अपनी रोग और पीड़ा बताई। चिकित्सक ने रोग के लिए 1 महीने की दवा बना कर दी। उसके सेवन की विधि उन्होंने बताया कि इस दवा को अपने माथे के पसीने से मिलाकर लेप करना। उस व्यक्ति ने पूरे नियम का दवा का सेवन शुरू किया। माथे का पसीना निकालने में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 1 महीने के बाद वह रोग मुक्त हो गया। वह चिकित्सक को धन्यवाद देने गया। चिकित्सक ने कहा, चमत्कार दवा से नहीं बल्कि आपकी मेहनत से हुआ है। अर्थात परिश्रम ही दवा है, इसलिए हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। आप एक्सरसाइज कीजिए। था आज का न्यूज एंड क्यूज। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चा। आप 50 लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। आपको होमवर्क यहाँ पर दे दिया जा रहा है, 2 प्रश्न में होमवर्क में दे देता है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ पे होमवर्क करते हैं। जैसे कि आज जितने बच्चे होमवर्क करेंगे उनका नाम कल की वीडियो में मैं ज़रूर लूँगा, तो आप आज होमवर्क ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर पहला बताना है भारत की पहली महिला PM, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? और दूसरा बताना है यहाँ पर संविधान में, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ये दोनों प्रश्न आपको बताना है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।